हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली बार एक्सरसाइज 5E के 2 वीडियो बनाए थे मैंने। दोनों वीडियो आपके उसमें डाल दिए गए हैं यूट्यूब में। अब एक्सरसाइज 5J में दिया है, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है x के सापेक्ष अवकलन करना और y के सापेक्ष अवकलन करना। अब इसमें कुछ नया है, जैसे x के पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अवकल गुणांक का मतलब होता है अवकलन ज्ञात करना है। देखिए, ये मैंने 10 क्वेश्चन तक लिख दिए। जैसे एक ax के पावर 7 का x के पावर 7 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, e के पावर x का अंडर रूट x के सापेक्ष x साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अब हम लोग शुरू करेंगे। अब जैसे x के पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो जिसका अवकलन निकालना हो उसको y1 मान लेंगे और जिसके सापेक्ष अवकलन निकालना हो उसको हम लोग y2 मान लेंगे। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बन गया। अब इसमें हम लोग समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy1 अपान dx इक्वल टू x के पावर n का अवकलन हो जाएगा nx n-1, तो dy1 अपान dx इक्वल टू 5x के पावर 4। ये हमारा क्या बन गया? थर्ड इक्वेशन। पहले वाले का अवकलन कर दिया, अब दूसरे वाले का देखें। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy2 अपान dx। अब x के पावर n का अवकलन हो जाएगा nx n-1, तो dy2 अपान dx इक्वल टू बन गया 2x। ये समीकरण 4 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देंगे। समीकरण 3 भागित समीकरण 4, तो ये बन गया dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx की वैल्यू दी है 5x के पावर 4 और dy2 अपान dx की वैल्यू दी है 2x। dx से dx कैंसिल हो गया तो dy1 अपान dy2 इक्वल टू x, ये कट गया तो 5/2 x क्यूब। x के पावर 4 कट जाएगा तो x क्यूब आ जाएगा, ये बन गया 5/2। इस तरह से हमारा अवकलन पूरा हुआ। अब देखिए, वैसे हम लोग जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d अपान dx हो गया। dx का मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है, और इसमें d अपान dy2 है, इसका मतलब y2 के सापेक्ष अवकलन करना है। और जब y2 के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब y2 किसका वैल्यू है? x स्क्वायर का, तो y2 के सापेक्ष अवकलन का मतलब x स्क्वायर के सापेक्ष हमने अवकलन किया। ठीक है, तो dy1 अपान dy2 का मतलब हो गया कि हमने y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन किया। y1 हमारा x के पावर 5 है, यानी कि x के पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन किया गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ax के पावर 7 का x के पावर 7 के सापेक्ष, तो इसको हम लोग y1 मान लेंगे, इसको y2 मान के इसी तरह हल करेंगे। इसी तरह थर्ड में e के पावर x को y1 और y2 मानेंगे अंडर रूट x को। चौथा वाला सवाल में एक बार देख लेता हूं। चौथे नंबर में दिया है, कह रहा है कि x साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। अवकल गुणांक ज्ञात करो। अब इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो हमने y1 मान लिया x साइन इनवर्स x को, और ये साइन इनवर्स x को हमने y2 मान लिया, y1 और ये y2 हो गया। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy1 अपान dx इक्वल टू, दो फलन बन गए, तो पहला फलन d अपान dx, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन और d अपान dx पहला फलन। तो ये जो dy1 अपान dx दिया हुआ है, x को रखा रहने दिया, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस साइन इनवर्स x से कोई मतलब नहीं है, d अपान dx x का अवकलन हो जाएगा 1, और 1 का गुणा करने से कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो x का गुणा कर दिया तो x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अब इसके बाद हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x प्लस साइन इनवर्स x दिया है,
अब इसके बटे में 1 दिया है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा हो जाएगा। ये बन गया, ये एलसीएम हो गया। अब y2 का देखेंगे। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, तो d/dx y2 इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स x, तो dy2/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब ये तीसरा कहाँ गया, तीसरा ये रखा है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देंगे, समीकरण 3 भागे 4, तो dy1/dx बटे dy2/dx इक्वल टू dy1/dx की वैल्यू दी है x प्लस साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy2/dx की वैल्यू हमने निकाल दी है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट विल बी कैंसिल आउट, dx से dx कैंसिल हो गया, dy1/dy2 इक्वल टू x प्लस साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान देना भैया, dy1/dy2, y2 का मतलब हो गया y2 के सापेक्ष अवकलन किया गया। y2 किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स x का, यानी कि साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। y1 की वैल्यू x साइन इनवर्स x, तो x साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो जरा ध्यान दें, फिर से एक बार देख लेते हैं, इसका इसके सापेक्ष अवकलन करना है तो इसको हमने y1 मान लिया, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको y2 मान लिया। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसमें 2 फलन दिए हुए हैं, तो dy1/dx इक्वल टू 2 फलन दिए हैं, तो पहला फलन d/dx दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d/dx पहला फलन। x रखा है साइन इनवर्स x का अवकलन हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स x रखा है, x का अवकलन क्या हो गया 1, x का गुणा करवा दिया तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस साइन इनवर्स x रखा है। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x प्लस साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह ये पूरा अवकलन पूरा हुआ। अब इसी तरह y2 का जब अवकलन करेंगे तो समीकरण 2 का x सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy2/dx इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हमने समीकरण 3 में 4 का भाग दे दिया, तो dy1/dx अपान dy2/dx, और dy1/dx की वैल्यू यहाँ से हमने रखी है, dy2/dx की वैल्यू यहाँ से रख दी, dx कैंसिल हो गया, dy1/dy2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x प्लस साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह चौथे के बाद ये पांचवा यानी निहित से हल होगा, साधारण पुराना सवाल है। छठवां भी उसी तरह हल होगा निहित से। सातवें में चर के पावर चर है, दोनों पक्षों में लॉग लेके हल करेंगे। फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जैसे पांचवा सवाल दिया y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9 दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx y इक्वल टू d/dx 3x² माइनस 9x प्लस 5 के होल पावर 9, तो dy/dx इक्वल टू x के पावर n का अवकलन करेंगे तो n आगे आ जाएगा, 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर n माइनस 1, x के पावर n का अवकलन n x n माइनस 1, और जिसको हमने x माना वो चला जाएगा निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन। अब देखिएगा, d/dx y इक्वल टू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 के होल पावर 8 दिया है। जब इसका अवकलन करेंगे तो 3 तो रखा रहा, d/3 को छोड़ देंगे, अचर है, और d/dx x² का अवकलन होता है 2x माइनस 9 को छोड़ देंगे, d/dx x का अवकलन हो गया 1 और अचर का अवकलन 0, तो dy/dx इक्वल टू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 के होल पावर 8, और ये दिया 6x माइनस 9। अब चाहें तो इससे 3 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये दिया पांचवा सवाल y इक्वल टू इतना, अब इसका दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dx इक्वल टू d/df इतना दिया है, x के पावर n का अवकलन किया गया तो n x n माइनस 1, और जिसको हमने x माना वो निहित में चला गया, 9x के पावर 8 ये रखा है,
3 को हमने छोड़ा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 9, एक्स का अवकलन 1 और 5 का 0 हो गया, तो बन गया 6x माइनस 9। अब इसके बाद हम देखेंगे छठवां सवाल, इसी तरह से आप लोग कीजिएगा y इक्वल टू मान के। सातवां दिया चर के पावर चर, ये लॉग लेके हल हो जाएगा 2। और इसके बाद दिया साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स, तो y इक्वल टू दिया साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। अब इसका जब दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो d अपान डी एक्स वाई और d अपान डी एक्स साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, जो x अंडर रूट एक्स दिया है तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, x के पावर 1 अंडर रूट एक्स का मतलब x के पावर 1/2, आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 + 1/2 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। x के पावर 1 और ये x के पावर 1/2, आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे। 1 + 1/2, हम 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 1 3/2 हो जाएगी। तो इसकी घात क्या आ गई, x के पावर 3/2। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो dy/dx, हमने केवल इधर का कैलकुलेशन करके ये बना लिया, कोई आवश्यकता नहीं, चाहे तो x अंडर रूट एक्स भी रख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना वो जाएगा निहित में x के पावर 3/2। तो dy/dx इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। घात के ऊपर घात है तो घातों गुणा हो जाएगा, तो 3/2 में जब 2 का गुणा होगा 2 2 कट गया, ये बन गया एक्स क्यूब। अब इसका अवकलन करेंगे तो x के पावर n का अवकलन n x n माइनस 1 हो गया। तो dy/dx इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब दिया है, और ये बन जाएगा 3/2 x के पावर 1/2। 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 में 2 गया तो आ जाएगा 1/2। अब इसका इधर गुणा करवा देते हैं, तो dy/dx 3/2 को आगे रख दिया, x के पावर 1/2 लिख दो, चाहे अंडर रूट एक्स लिख दो, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया। ये आपका आंसर है। फिर से एक बार देखें, y इक्वल टू दिया साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स, हमने x के पावर 1 x पावर 1/2 करके आधार बराबर तो घातें जोड़ दी, तो बन गया x के पावर 3/2, ये रखा है। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको x माना वो निहित में चला गया, घात के ऊपर घात है तो घातों गुणा हो गया, तो ये बचा एक्स क्यूब। 3/2 गुणे 2 2 2 कट गया तो एक्स क्यूब बचा, और यहाँ x के पावर n में n x n माइनस 1, तो 3/2 x के पावर 1/2 हो गया, ये वैसे रखा है। इसका जब 1 में गुणा करवाया गया तो 3/2 को आगे रख दिया, x के पावर 1/2 ऊपर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब रखा है। तो इस तरह से आप लोगों का 8वां हुआ। 9वें सवाल में हर अंश के रूप में दिया, तो हर और dy/dx अंश माइनस अंश dy/dx हर बटे हर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ये आपका जो 10वां क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं पूरा बता देता हूँ। 10वें में दिया है, इसका भी अवकल गुणांक निकालना है। इनमें देखिए 1 नंबर से 4 नंबर तक ये दिया गया है कि किसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, और 5 से लेके 10 नंबर तक हमें साधारण अवकलन दिए एक विविध अभ्यास के रूप में जैसे पीछे हो चुके हैं। तो काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, कभी भी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स हो, अब इसको अंडर रूट के बाहर लाना, तो इसको अंडर रूट में बाहर लाने के लिए हमें 1 को साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, और इस साइन एक्स को तोड़ के 2 sin x/2 इंटू कास x/2 करना होगा। तो देखिए अंडर रूट, अब साइन एक्स को तोड़ा तो बन गया 2 sin x/2 इंटू कास x/2। आप लोग जानते हैं कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कास x। अगर यहाँ 2x है तो इसका आधा कोण x हो जाएगा, और इधर x है तो यहाँ कोण हो जाएगा आधा x/2 x/2। तो sin x का फार्मूला तोड़ा 2 sin x/2 इंटू कास x/2, और 1 के स्थान पर लिख देंगे कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, यानी कि उसी कोण पे रखा जाता है जो कोण आगे मिल गया। जैसे ये x/2 है तो यहाँ भी x/2 रखेंगे। अगर यहाँ sin 2x होता तो ये 2 sin x इंटू कास x होता, और जब x कोण यहाँ होता तो कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखते। इसी तरह हमने 1 को तोड़ दिया, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2,
माइनस ये साइन एक्स का हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में क्या रखा है, ये फिर से रख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो गया। अब ये देखेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखिए ये बन गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट पहले से लगा है तो ये cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट दिया है, ये होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कट गया, तो हमने होल स्क्वायर भी हटा दिया, अंडर रूट भी हटा दिया। इसी तरह ये बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा तो अपना ये बन गया। इसी तरह इसमें भी आ गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गया और माइनस ये बन गया cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 ये बन गया। अब y बराबर दिया cot इनवर्स, ये दिया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अब प्लस ये दिया है cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। अब नीचे वाले में देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और माइनस cos x बाई 2 अब प्लस का हो गया साइन एक्स बाई 2। अब देख रहे हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस का, ये माइनस से प्लस का कैंसिल, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स के बाद देख रहे हैं cos x बाई 2 cos x बाई 2 ये बन गया 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, ये 2 cos x बाई 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स और cos अपॉन साइन का हो गया cot x बाई 2 और cot इनवर्स से cot चला जाएगा तो ये आ गया x बाई 2। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई बराबर x बाई 2 है, हमने 1 बाई 2 को छोड़ दिया, किसका अवकलन करेंगे, x का। 1 बाई 2 अचर है तो अचर छोड़ के चर का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 और x का अवकलन क्या हो जाता है 1, ये 1/2 आपका आंसर हुआ। फिर से एक बार देख लें y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन अप प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन दिया हुआ है तो हमने पहले साइन x को तोड़ दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 1 को तोड़ दिया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ भी साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 और 1 को लिख दिया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह नीचे भी तोड़ दिया, बन गया cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो ये आ गया cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट चला गया तो ये आ गया। नीचे भी cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट चला गया। अब इसके बाद cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, नीचे cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इट विल बी कैंसिल आउट एट दैट इज कैंसिल आउट। cos एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 ये बन जाएगा 2 cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 ये बन जाएगा cot एक्स बाई 2, cot इनवर्स से cot चला गया तो एक्स बाई 2 आ गया। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई, अब देख रहे हैं x बाई 2 दिया हुआ है, 1 बाई 2 अचर है तो 1 बाई 2 को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स x का अवकलन हो जाएगा 1 तो 1 बाई 2 हो गया। इसके बाद हाँ अब देखिए 11वां दिया है log x के पावर log x, मैंने बताया था आप लोगों को चर के पावर चर दिया होगा तो दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा, इसमें भी। और ये cos a cos x प्लस b sin x दिया है, ये तो साधारण बन जाएगा y इक्वल टू मान के। अब ये sin x माइनस cos x पावर sin x माइनस cos x, चर के पावर चर दिया तो हमें दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ तो ये और ये तीनों हो जाएंगे log x के पावर log x। ये देखिए 11वां नंबर y इक्वल टू log x के पावर log x दिया है, चर के पावर चर, क्योंकि इस पद में भी x है इसमें भी x है, टेकन log ऑन बोथ साइड्स तो log y इक्वल टू log टू द बेस e, log टू द बेस e के पावर log टू द बेस e x हो गया।
अब आप लोगों को मालूम है कि दोनों पक्षों में लॉग लिया, लॉग m के पावर n है तो ये बन जाएगा n log m, तो log x आगे आ गया इंटू log x हो गया। अब इसमें डबल फंक्शन हो गए। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन शुरू किया, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो log y का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/y, और y जब निहित में जाएगा तो d/dx y इक्वल टू, इसमें डबल फंक्शन दिए हैं तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन d/ds सेकेंड फंक्शन, अब प्लस सेकेंड फंक्शन log टू द बेस e log टू द बेस e x, d/ds फर्स्ट फंक्शन log टू द बेस e x। तो ये dy इक्वल अपॉन dx इक्वल टू y ऊपर आ गया। अब हमने log x को रखा रहने दिया। अब ये देखिए, अब इसका अवकलन करेंगे, जिसके आगे d/dx लगा है तो उसका अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन हो गया 1/x, और जिसको x माना वो जाएगा निहित में, प्लस इसमें log x रखा रहा, इससे कोई मतलब नहीं है, d/dx log x का अवकलन होता है 1/x, x निहित में जाएगा तो उसका अवकलन 1 आएगा, log x से log x कट गया तो dy/dx इक्वल टू, अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, log x के होल पावर log x, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया, log से log कट गया, इधर बचा 1, और d/dx log x का अवकलन 1/x प्लस 1/x का गुणा कर दिया, तो ये बन गया log x अपॉन x, चाहें तो हम x एलसीएम भी ले सकते हैं। फिर से एक बार इस सवाल को देखें, y इक्वल टू दिया है log के पावर log x, अब इसका दोनों पक्षों में log ले लिया क्योंकि चर के पावर चर है, तो log y इक्वल टू log के पावर log x, और log m के पावर n दिया तो n log m, तो log x आगे आ गया, log x पीछे रह गया। अब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, log y का 1/y, y निहित में गया तो d/dx y इक्वल टू, पहला फलन d/dx दूसरा प्लस दूसरा d/dx पहला। अब ये dy/dx, ये y वहाँ चला जाएगा तो y इंटू में आ गया। अब log x को रखा रहे इनने, और d/dx log x का अवकलन 1/x, और जिसको x माना वो चला गया निहित में, प्लस log x रखा है, और इस log x का अवकलन 1/x हो गया। ये log से log कैंसिल हो गया, log x से log x, यहाँ log x का अवकलन हो गया 1/x इंटू 1, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1/x हो गया। अब ये log x का गुणा 1 में किया तो log x ऊपर आ गया, बटे में x नीचे आ गया, और इधर जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमने समीकरण 1 से निकाल के रख दी। अब इसके बाद आप लोग देख रहे हैं जैसे सवाल नंबर 12वां 13वां, तो सेम इसी तरह बन जाएगा, चर के पावर चर है, log लेंगे। 12वां सिंपल सा दिया y इक्वल टू कॉस, ब्रैकेट के अंदर a cos x प्लस b sin x दिया है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो d/dx y इक्वल टू, अब देखिए डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, log x का अवकलन हो गया ये cos x का माइनस साइन x, और जिसको x माना हो जाएगा निहित में, तो d/dx a cos x प्लस b sin x हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि dy/dx इक्वल टू माइनस साइन a cos x प्लस b sin x दिया है। अब इसके बाद जब d/dx अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर a को छोड़ देंगे, d/dx cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, जब गुणा करवाएंगे तो माइनस आगे आ जाएगा साइन x। अब b को छोड़ देंगे, d/dx sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। तो ये आपका अवकलन पूरा हुआ, माइनस साइन कोण के अंदर दिया है a cos x प्लस b sin x, अब दूसरे ब्रैकेट में ये इंटू में दिया हुआ है b cos x प्लस का, तो इसको पहले लिख देते हैं, और a sin x माइनस का है, इसको बाद में लिख देते हैं, ये बन गया। इस तरह से अवकलन हो गया। देखा कि y इक्वल टू ये दिया, हमने अवकलन किया तो dy/dx इक्वल टू cos x का अवकलन माइनस साइन x हो गया, जिसको हमने x माना निहित में रखा है, ये तो वैसे रखा रहा, a को छोड़ा, अचर है, cos x का हो गया माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का गुणा हो गया तो माइनस साइन x, प्लस b साइन x का अवकलन हो गया cos x। अब फिर उसके बाद ये रखा रहा। अब ये देखो, चाहे तो हम माइनस कॉमन ले भी सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसे किया नहीं है, b cos को पहले लिख दिया है, a साइन को बाद में लिख दिया है। -3 प्लस x -3 के पावर x स्क्वायर, तो मैंने आप लोगों को बताया था
कि जब चर के पावर चर वाला दिया हो तो हमें क्या करना है कि हमें y1 y2 मान के हल करना पड़ेगा, क्योंकि चर के पावर चर है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग एक साथ लेंगे तो लॉग का अंदर गुणा नहीं हो पाएगा, तो हमने इसको y1 y2 मान लिया। ये एक्सरसाइज 5E का सवाल है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स वाई डी वाई वन अपान डी एक्स डी वाई डी एक्स वाई टू, ये प्लस में है, यानी कि इसका अवकलन किया तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई वन अपान डी एक्स डी वाई टू अपान डी एक्स, इसको हम समीकरण बना के एक रख लेंगे। और जिसको हमने y1 माना है तो y1 बराबर एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है। अब इसमें दोनों पक्षों में हमें लॉग लेना पड़ेगा, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, तो log टू द बेस ई y1 इक्वल टू लॉग टू द बेस ई एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 log टू द बेस ई वाई इक्वल टू log m के पावर n दिया हो तो ये n log m हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा, log x पीछे रह जाएगा। अब इसके बाद हमें डिफ्रेंशिएशन इसका करना होगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो log x का 1 अपान एक्स हो गया, और जिसको हमने x माना है y को x माना है तो वो निहित में जाएगा, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, अब देखो इसमें दो फलन हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और log x, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 को पहला फलन मान लिया, और d बाई डी एक्स दूसरा फलन हो गया log x, अब प्लस दूसरा फंक्शन हो गया log x, और d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू, इसको y1 माना था y1 रखेंगे, अब डी वाई वन अपान डी एक्स, इस y1 को वहाँ ले जाते हैं तो ये y1 इंटू में आ जाएगा। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर ये सारा हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपनी जगह सुरक्षित रखा है। इसके बाद देख रहे हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपान एक्स, अब प्लस लॉग एक्स सुरक्षित रखा है इधर, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और माइनस 3 का अवकलन हो गया 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और माइनस डी बाई डी एक्स 3 का 0 हो गया, तो डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू y1 को लिख दिया एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसका गुणा करवा दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपान एक्स, और 2x का गुणा log x में हो गया तो 2x log टू द बेस ई एक्स हो गया। ये आपका डी वाई वन अपान डी एक्स रेडी हो गया। इसी तरह अब y2 लेंगे, और y2 में भी हमें log लेना पड़ेगा, तो y2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर, अब इसमें भी log ले लेते हैं, टेकन log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log y2 इक्वल टू log टू द बेस ई एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर है। अब इसमें ध्यान देंगे कि log y2 इक्वल टू log m के पावर n है, तो ये बन गया n log m, तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएंगे log टू द बेस ई एक्स माइनस 3। अब ये डबल फंक्शन का बन जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log y2 का अवकलन log x का 1 अपान एक्स हो गया, जिसको हमने x माना वो जाएगा निहित में, तो d अपान डी एक्स y2, इसमें दो फलन वाला लग जाएगा, पहला फलन d बाई डी एक्स, दूसरा प्लस दूसरा फलन यानी कि log टू द बेस ई एक्स माइनस 3, और d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन पहला फलन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डी वाई टू अपान डी एक्स इक्वल टू y2 इधर गया तो इंटू में आ गया। अब उसके बाद देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन हो गया 1 अपान एक्स, और जिसको हमने x माना वो जाएगा निहित में चला गया x माइनस 3, अब प्लस log टू द बेस ई एक्स माइनस 3 दिया है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डी वाई टू अपान डी एक्स इक्वल टू, अब देखो y2 की वैल्यू रख दें, यहाँ से रख दो या यहाँ से देख के रख दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर, x माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा किया तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3, और डी बाई डी एक्स अंदर गया तो x का अवकलन 1 और 3 का 0, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुणा करने से। अब बाकी यही सब रख दिया, प्लस 2x log x माइनस 3, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 4। ये x का अवकलन 1 है, 3 का 0 है, 1 में 0 गया, 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप लोग डी वाई वन अपान डी एक्स और डी वाई टू अपान डी एक्स की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में,
dy1/dx की जगह dy1/dx, dy2/dx की जगह ये वाला पूरा मान रखेंगे। अब बस वही आपका आंसर होगा। अब मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 के होल पावर एक्स स्क्वायर दिया है। अब इसमें क्या करना है, हमें चर के पावर चर दिया है, हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको y1 माना, इसको y2 माना। अब दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx। अब हमने y1 इक्वल टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 माना है। जब चर के पावर चर है, हम दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। टेक एन लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y1 इक्वल टू लॉग टू द बेस ई एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पूरा पावर में है। और लॉग m के पावर n है तो ये बन जाएगा n log m, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन किया तो log x का हो गया 1/x, और जिसको x माना है निहित में चला गया तो d/dx y1। इसमें डबल फंक्शन का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन। तो dy1/dx इक्वल टू y1 उधर जाएगा तो y1 ये आ गया ऊपर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को उसी तरह रख देंगे, d/dx log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, और प्लस log x रखा है, और ये d/dx एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 3 का अवकलन हो जाएगा 0। इसका गुणा 1 में किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/x, तो 2x का गुणा log x में किया तो 2x log ex हो गया। और y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी x के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। y2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर। अब इसका लेते हैं, अब चर के पावर चर है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y2 इक्वल टू log x माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर log m के पावर n, तो ये बन गया n log m। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो log y2 का 1/y2, y2 निहित में गया तो dy2/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड प्लस सेकंड d/dx फर्स्ट हो गया। y2 को उधर पहुंचाया तो इनटू में आ गया, एक्स स्क्वायर रखा है, log x का 1/x, जिसको x माना निहित में गया, log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। अब y2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी x माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में किया तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3, एक्स का अवकलन 1, 3 का 0, 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बाकी 2x log x माइनस 3 ये रखा है। अब देखिए भैया, ये आपके 14 नंबर तक सवाल पूरे हो चुके हैं, 15वें नंबर से आपके अगले वीडियो में आएंगे। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को।